हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 में बेटा एमीन पढ़ा रहे थे। और एमीन में बात करते बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो बेसिक नेचर ऑफ एमीन। बेसिक इन नेचर ऑफ एमीन। ठीक है, देखो एमीन क्या होता है। अभी बात करते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। मान ली एन है, यहाँ एक आर है और यहाँ पर बेटा 2 एच है। और तुमको मालूम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना लेते हैं? 2 और 5। 5 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। और तो यहाँ इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड है। फिर भी नाइट्रोजन के पास क्या बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, अगर एन के साथ 1 गो आर रहेगा तो 1 डिग्री, 2 गो आर रहेगा 2 डिग्री, 3 गो आर रहेगा 3 डिग्री, 1 डिग्री है बेटा। ये 1 डिग्री आपका एलिफेटिक एमीन है। ध्यान देना, ये 1 डिग्री बेटा क्या है? एलिफेटिक एमीन है। और तुमको मालूम है जिसके पास बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना लुईस बेस, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना लुईस एसिड। तो भाई ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो भाई ये तेरा क्या लुईस बेस है। ध्यान देना बेटा, ये लुईस बेस है। जैसे डाल देंगे पानी, पानी में क्या बताओ बेटा? H+ और क्या है? OH-। और तुम ये भी पढ़ा होगा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कि जो H+ लूज करता है वो एसिड होता है, और जो H+ गेन करता है वो बेस होता है। अब आज H+ ये हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक, तुमको मालूम ही है। और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो भाई ये H क्या करेगा? इस N के पास आके चिपक जाता है। मैंने ये अमोनिया, ये एमीन ने क्या किया? H+ को एक्सेप्ट किया, मतलब क्या? बेस है। तो बता क्या बन जाए? देखो तो ये N हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, और N के साथ और एक H लग गया। और N पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ? उसने H+ लिया। और क्या है बता? यहाँ पर क्या है? OH-। इसी को सिंपली तुम ऐसे लिखते हो, देखो तो RNH3+ और क्या बेटा? OH-। तो बाबू जब Kb निकालते हैं, Kb कब लिखते हैं? जब बेस को तोड़ते हैं तो Kb लिखेंगे, जब वो एसिड को तोड़ेंगे तो Ka लिखते हैं, जब सोल्ट को तोड़ेंगे तो Kw लिखते हैं, जब वाटर सॉरी जब बेस को तोड़ेंगे तो Kb, जब एसिड को तोड़ते हैं तो Ka लिखते हैं, सोल्ट को तोड़ते हैं तो KH लिखते हैं, वाटर को तोड़ते हैं तो Kw लिखते हैं। ठीक है, और बेटा Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या होता है बताओ? ऑफ बेस होता है। इस Kb का फॉर्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। और इस ब्रैकेट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन। तो मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय क्या होता है? रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट बता क्या होगा बताओ? आपका RNH3+, फिर कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? OH- बाय, तो जगह कम इसको बिठा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उधर लिख देते हैं, बाय रिएक्टेंट कोड बताओ? RNH2। वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस को तोड़े तब ना हम लोग Kb लिखे, इसलिए वाटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और तेरा Kb क्या तुमको मालूम है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या बता बेटा? बेस है। मोलर पावर है, अगर यहाँ 2 मोल रहता तो पावर 2 होता, 3 मोल पावर 3 होता, अगर यहाँ 2 होता तो पावर यहाँ कितना? 2 होता। तो कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और देखो तो बेटा Kb और OH- क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डैट मीन्स क्या समझा? या समझा हमने कि बेटा Kb जो है Kb डायरेक्टली किसका बता? OH- का। जितना ज़्यादा OH- है उतना बेसिक नेचर होगा। डैट मीन्स बेटा कि जितना ज़्यादा Kb का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा क्या बताओ? आपका बेसिक इन क्या बेटा? नेचर होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। अच्छा, एक होता है PKb के फॉर्म में। PKb इक्वल टू पढ़ा होगा तुम इक्विलिब्रियम में,
क्लास 11 में log KB होता है। तो यहाँ KB के फॉर्म इतना ज़्यादा KB होगा उतना बेसिक नेचर होगा, लेकिन PKB के फॉर्म में जितना कम PKB का वैल्यू होगा, जितना कम उतना ज़्यादा बेटा बेसिक नेचर होगा, उतना ज़्यादा क्या होता है आपका बेसिक नेचर होगा। 3 को बेस दे देगा, सबका PKB का वैल्यू दे देगा, जिसका PKB वैल्यू सबसे कम उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। लिख लो यहाँ तक, लिख लो। चलो मिटा देते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट लिख एक क्वेश्चन देते हैं, कंपेयर बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक अमीन अमोनिया में कौन ज़्यादा बेसिक नेचर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लिखो कंपेयर द बेसिक नेचर, कंपेयर द बेटा, कंपेयर द बेसिक इन नेचर ऑफ अमोनिया एंड एमीन। अमोनिया एमीन में कौन ज़्यादा बेसिक है। बेटा अमोनिया क्या होता है, N होता है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। यहाँ पर क्या बेटा बताओ, एक लॉन पेयर है। और एमीन बता क्या होता है, एलिफेटिक एमीन। मान ली N है, यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और N पर क्या बता एक लॉन पेयर। लॉन पेयर क्यों, तुमको मालूम है कि बाबू नाइट्रोजन का कितना 7 होता है, कितना नहीं 2 5 वायलेंस है, इससे बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड। 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बाबू, एक लॉन पेयर बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या एक लॉन पेयर होगा। इतना ज़्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। ठीक है बेटा, देखो तो ये R जो होता है बाबू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देता है R। एल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो यह नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ जाएगा, तो उसका बेसिक ज़्यादा होगा। डैट मीन्स आपका A और B में पूछेगा तो B का बेसिक बेटा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू A में। क्यों, क्योंकि B में क्या लिखा बताओ, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा बेटा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा, बेसिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या को शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। लिख लो। चलो अब फिर एक कंपेयर करते, चलो अब बात करते हैं कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एमीन। स्टार्टिंग दो कंपेयर द बेसिक इन नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन and एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन किसका ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। एलिफेटिक एमीन पे देखो R के साथ क्या लगा, NH2, ये एलिफेटिक एमीन है। और तुमको मालूम है R क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ रहा है। एरोमेटिक एमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, और N पर क्या है, एक लोन पेयर है। इसका फेमस नाम बेटा क्या है, एनिलीन नाम है। ठीक है, और देखना जहाँ कंजुगेशन होता है ओरिजिनेंस होता है। कहाँ का कंजुगेशन होता है याद रखना, लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। और जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम होता है ओरिजिनेंस होता है। ठीक है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जिस जगह पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा उतना बेसिक नेचर होगा। देखते हैं कहाँ ज़्यादा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ेगा। देखो यहाँ पर देखो तो बेटा, यहाँ देखो तो इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखो एनिलीन, देखो तो क्या हो रहा है, ये आपका एनिलीन है, ध्यान देना। N पर क्या बताओ,
दो इलेक्ट्रॉन है, तुमको मालूम है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाता है। या देखो तो कार्बन कितना बॉन्ड, देखो तो 1 2 3 4 है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देगा कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड रखता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं। अब बता क्या है, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये सिंगल्स क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो गया। एन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए एन पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है। देखो कार्बन कितना बन गया, देखो तो 1 2 3, यहाँ 1 या 6, देखो ना 1 2 3 या 1 के 4 बॉन्ड है, लेकिन ये माइनस आ जाएगा, कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 को 4 करने के लिए पाई, फिर आगे क्या मैग्नेट करेगा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान। अब देखो बेटा यह क्या हो गया, देखो तो यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस हो गया, फिर डबल बॉन्ड क्या बताओ, NH2 है। फिर यहाँ देखो तो यहाँ कितना बॉन्ड, देखो तो 1 2 3 1 है, 4 बॉन्ड है। फिर ये माइनस आएगा तो 5 बॉन्ड होगा, 5 को 4 करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन फिर माइग्रेट करेगा इस तरह से। अब देखो तो, अब देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, फिर देखो क्या हो गया, NH2 प्लस। अब देखो तुम रेजोनेंस के कारण, मतलब जब कोई ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, कोई ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, उसको बोलते हैं मतलब प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट गया। तो प्लस आर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, घटने से क्या बेसिक स्ट्रेंथ भी घट गया। इसलिए तुम बोलोगे बेटा कि सर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन का 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन का बेसिक नेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक एमीन से। ऐसा क्यों कि सर एरोमेटिक एमीन पर प्लस आर इफेक्ट होने के कारण नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस घट जाता है, लेकिन एलिफेटिक एमीन रेजोनेंस होता नहीं है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एलिफेटिक एमीन का बेसिक नेचर एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा होता है, लिख लो। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं कि अगर तुमको रहेगा एलिफेटिक एमीन के बारे में, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन in gaseous form, gaseous या in gaseous form कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा। गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कुछ और होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री बता एलिफेटिक क्या हो, देखो तो ये N है, यहाँ पर एक R होता है, 2 H होता है, और N पर क्या बेटा एक लोन पेयर होता है, तुमको मालूम है। फिर देखो तो यहाँ N है, 2 को R हो जाएगा और एक ही H रहेगा, और यहाँ पर N पर एक लोन पेयर जिसको 2 डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर N है, यहाँ 3 R हो जाएगा और आपका क्या रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा, तो ये 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। कौन ज़्यादा बेसिक होगा बेटा, इतना ज़्यादा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। देखो बेटा यहाँ एक ही आर ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देता है, या 2 आर ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितना ज़्यादा देगा उतना बेसिक नेचर होगा। यहाँ 3 तरफ आर है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं इंडक्टिक इफेक्ट बोलते हैं, और उसी में एक आता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिक इफेक्ट। और उसी में क्या बताइए, प्लस आई इफेक्ट, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। कौन, एल्काइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। आर जो होता है एल्काइल ग्रुप जो होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन देता है। एल्काइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। और इतना ज़्यादा आर का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे आर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, CnH2n+1। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा CH3 आएगा,
और 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा C2H5 आएगा। दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? C2H5 देगा। जितना ज़्यादा R का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब इथाइल भी लगा रहेगा, इथाइल लगा रहेगा और मिथाइल, तो इथाइल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा एज कम्पेयर टू मिथाइल से। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के पास क्लाउडनेस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। जितना बहुत ज़्यादा ग्रुप लगा है, या एक आर ग्रुप, ये ए आर ग्रुप, एक आर ग्रुप, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस नाइट्रोजन में ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। लिख लो। किसमें? इन गैसियस फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कुछ और बात होता है जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। बेसिक नेचर 2 क्लास लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।